नमस्कार। कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इंग्लिश अंग्रेजी का प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा 12 वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को पूरा समझकर पढ़ लेवे। पहला क्वेश्चन आपका दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। सबसे पहले तो आप सभी को इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक रीड करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेसेस में से छांट कर लिखना है। प्रिय छात्रों, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पेसेस आ जाए, आपको क्वेश्चनों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे पेसेस में से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, और सेकंड वाला क्वेश्चन आपका दिया, सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, और थर्ड वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, इनर मोटिवेशन, और फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, और 5 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है सी वाला, और 6 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, और 7 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला। ठीक है, और 8 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना होगा। तो 8 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, मॉडिफाई, और 9 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का लेक का ऑपोजिट विलोम आपको बताना होगा। तो 9 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, और 10 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना होगा पेसेज में से। तो 10 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, डिजायर। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। सबसे पहले तो आप सभी को इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक रीड करना है, पढ़ना है सावधानी पूर्वक। इसको पढ़ने के बाद इस पेसेज का आपको नोट्स बनाकर लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाकर आपको एग्जाम में लिखना होगा, और उसके बाद आपको इस पेसेज का सूटेबल टाइटल, उचित शीर्षक आपको बताकर लिखना है। ठीक है, तो इसके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर, आप सभी को इस क्वेश्चन में एक पोस्टर बना के लिखना है, एक आकर्षित पोस्टर बना के लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स के ऊपर आपको यहाँ पर एक पोस्टर बना के लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक विज्ञापन बना के लिखने हैं। ठीक है, एक विज्ञापन आपको बनाकर लिखना होगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, जिसमें क्या करना है, आपको एक लेटर आपको लिखना होगा। ठीक है, एक लेटर आपको लिखना है लाउड इस प्रकार के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ अस यू हैव ज्वाइंड द हॉस्टल रिसेंटली। इस क्वेश्चन में आपको अपने फादर जी को, अपने पिताजी को एक पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, प्रिय छात्रों, आपको इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करना है, ताकि इंग्लिश के पेपर में मीनिंग्स की गलती ना हो पाए। ठीक है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाकर लिखना होगा इन पॉइंट्स के माध्यम से। तो प्रिय छात्रों, आप सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको NSS कैंप की एक रिपोर्ट याद कर लेना है। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसके और वाले क्वेश्चन में आपको राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको 120 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ बना के लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का एक
शॉर्ट पैराग्राफ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनके आंसर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, ठीक है। और सेक्शन सी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आप सभी को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। एनी 5 मतलब कोई 5, ठीक है। वैसे तो आपको 6 यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर को यहाँ पर देख लेना है, पढ़ लेना है। बाय चांस यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप परीक्षा में इनके जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको पहले में यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना होगा थर्ड वाला, ठीक है। और सेकंड में आप सभी को यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है द या दी, ठीक है। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा हैव नॉट ईटन। और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा एनी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। और 5 वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पर, इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है 2। और 6 वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा कुड, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, इनको थोड़ा समझ कर पढ़ लेवे। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो सबसे पहले तो इन सभी को समझ लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। पहले में आपको क्या करना है, टू और टू के स्थान पर सो डेट का प्रयोग करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। और सेकंड में आपको क्या करना है, नाउन क्लाउज का यहाँ पर प्रयोग करना होगा, ठीक है। और थर्ड में आप सभी को क्या करना है, नो सेनर देन का प्रयोग करना होगा इसमें। और फोर्थ में आप सभी को इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा। और 5 में आपको कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का प्रयोग करके आपको इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना होगा। और 6 में आप सभी को यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको क्लाउज बता के लिखना होगा, ठीक है। जो अंडरलाइन यहाँ पर की गई है इसमें कौन सा क्लाउज होगा ये आपको बता के लिखना होगा, ठीक है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी प्रिय छात्रों सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ ले हुए। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए है 5 क्वेश्चन, कितने 5 क्वेश्चन आपको दिए जिनके आंसर आपको देना होगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, ठीक है। डी वाला आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। प्रिय छात्रों, इनके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे ऊपर दिए गए काव्यांश में से। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, टू नॉट गो सो फास्ट। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पर बी वाला, हिज स्कूल। और फोर्थ में आप सभी को इस वर्ड का मतलब आपको बताना होगा, देश मतलब इस काव्यांश में से। तो फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला। तो इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आप सभी सबसे पहले तो समझिए, पढ़िए, ठीक है, देखिए। इनको देखने के बाद इनके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो जो हमारी जो काव्यांश की लाइनें दी गई है, जो पोएम की लाइनें दी गई है, यह किस कविता से, किस पोएम से ली गई है, ये आपको उस पोएम का नाम बताना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, टाइगर से। और थर्ड में आप सभी को इस वर्ड का मतलब बताना होगा, ठीक है। तो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। सो थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। माफ करना, यहाँ पर थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, ठीक है। थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये आपको नहीं लिखना है, आपको पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है थर्ड का, ठीक है। माफ जाऊंगा। और यहाँ पर अब आप सभी देख लीजिएगा बी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको दिए है 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया, पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ए वाला। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला, ठीक है। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, अंटार्कटिका। और फोर्थ में आप सभी को यहाँ पर इस वर्ड का मतलब आपको बताना होगा ऊपर दिए गए काव्यांश से।
तो फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। प्रिय छात्रों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए, कितने 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए। 6 में सिर्फ आपको ओनली 5 क्वेश्चन के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, 4 में सिर्फ आपको 3 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को यहाँ पर दिए हैं 3 क्वेश्चन, तीनों में सिर्फ आपको ओनली 2 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। और 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन को जवाब यहाँ पर देना होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से। और 14वें क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पर आपको अभी के लिए तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर को पढ़ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। अब मैं आप सभी को इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया है, जिसमें टाइटल आपको बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पेजेस का नोट्स बना के लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, पॉइंट के माध्यम से आपको नोट्स बनाकर लिखना होगा। यदि आपको कोई और तरीका पता है तो आप उस तरीके के माध्यम से भी परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिख सकते हो। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, जिसमें एक लेटर आपको लिखना है। ठीक है, और इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, इसमें भी आपको अपने पिताजी को, अपने फादर जी को, ठीक है, यहाँ पर एक लेटर लिखना होगा इस प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे, ये आपको पूरा लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आपको दिए, जिसमें डू एस डायरेक्ट आपको करने के लिए बोले गए थे। इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए, पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। पहले का आंसर आपको दिया है, सेकंड का आंसर आपको दिया, थर्ड, फोर्थ और 5 और 6 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर आपको दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको दिया पहला, दूसरा, तीसरा। और क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर आपको दिया यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आपको दिए है यहाँ पर और सहित पहला एंड इसका और वाला। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर आपको दिया है पहला एंड इसका और वाला। और प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को एक अट्रैक्टिव पोस्टर बना के लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पोस्टर बना के लिखना है। हो सके तो इसका आंसर अपनी किताब से देखकर थोड़ा पोस्टर बना के देख लीजिएगा। ठीक है, यदि इस प्रकार का पोस्टर आ जाए तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बना के लिखना है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। तो प्रिय छात्रों आप सभी इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।